जाएगा, उसके जरिए पाइप के जरिए और एक हुक डालकर उस बच्ची को इस बोरवेल के पाइप में से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जाएगा। उसके बाद रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि जो समय काफी व्यतीत हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से दौसा में जो घटना घटित हुई थी और जो समय वहां लगा था वो समय यहाँ भी उसी प्रकार से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना समय अधिक लग रहा है, परिजनों और ग्रामीणों की चिंता भी बच्ची को लेकर बढ़ रही है। हालांकि हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात भी हुई, उनका कहना था कि बच्ची को लेकर वो चिंतित है हालांकि, और पूरे मुस्तैद हैं। लगातार वो पिछले 40 घंटों से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे फोग भी है, किस कदर से ये फोग है यहाँ गिर रहा है। और आप इस फोग में, इस कड़कड़ाती ठंड में जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मेडिकल टीम यहाँ मुस्तैद है, मेडिकल टीम की जो एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पिछले 3 दिन से यहाँ कंटिन्यू। मतलब अगर यही प्रोसीजर इनको अपनाना था तो ये पहले ही करना चाहिए था, बच्ची भी बाहर आ जाती और 40 घंटे इनको भी नहीं लगते इस कड़कड़ाती ठंड में कि ये दिन रात ऑपरेशन इसको करे, अंजाम दे। हीरालाल, मुझे बताइए बच्ची की कंडीशन कैसी है, और अब बच्ची के आसपास मलबे में, वो मिट्टी में तो नहीं दबी है ना? क्या उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया जा रहा है या नहीं अभी? मतलब कुछ खा पी पा रही है या नहीं, ये कहने का मतलब है। लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है और धुआं का दौर भी जारी है। बच्ची के मूवमेंट को लेकर अपडेट हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त 40 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। बोरवेल में बच्ची चेतना इस वक्त फंसी हुई है। हालांकि ये सीसीटीवी कैमरे जो है वो बच्ची तक पहुंच चुके हैं, उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बोरवेल में फंसने की ये एक और दूसरी जानकारी कई 15 दिनों के अंतराल में सामने आई है। इससे पहले दौसा में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, और उसके बाद अब कोटपुतली की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बच्ची खेलते खेलते अचानक से बोरवेल में गिर जाती है, और तब से लेकर अब तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो बोरवेल के हादसे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अभी तक क्या इंतजाम किए हैं? आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों पर जो ये गड्ढों को खोद कर इन्हें बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम जो है खेलते खेलते नीचे गिर जाते हैं। हीरालाल, संवाददाता हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। हीरालाल, बच्ची को लेकर क्या अपडेट है? कोई मूवमेंट हुआ है बच्ची का? कुछ खाना पीना पहुंच पाया है बच्ची तक? जी देखिए, एसडीआरएफ के जो एनडीआरएफ के सभी अधिकारी योगेश कुमार जी हैं, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, तो उनके मुताबिक बच्ची का फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कल दोपहर के बाद जो बच्ची का मूवमेंट था अचानक वो दिखना बंद हो गया था, क्योंकि गड्ढे में जिस प्रकार से जो होल बना था और जो मॉइस्चर था और जो रोड एल टाइप की एल बैंड जो डाला गया था, उसकी वजह से जो आसपास की मिट्टी थी उस गड्ढे में जाके इकट्ठी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी की वजह से जो बच्ची का मूवमेंट दिखना बंद हो गया था। लगातार इस बात को लेकर जो परिजन है, जो ग्रामीण है, उनमें भी एक चिंता जरूर देखी गई थी। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें भी चिंता देखी गई थी, लेकिन लगातार जो दुआओं का दौर जारी है। सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल गड्ढे से रेस्क्यू किया जाए, उसको बाहर निकाला जा सके। जो लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। जो एडिशनल एसपी है, एलडीएम है, एसडीएम है, लगातार कि जब से चेतना बोरवेल में गिरी है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हीरालाल, जब से चेतना बोरवेल में गिरी है तब से क्या वो कुछ खाई पी है या नहीं अभी तक? जी देखिए, जब बच्ची बोरवेल में गिरी, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, 23 तारीख को यह घटना घटी थी, तो उसके बाद बच्ची की रोने की भी आवाज आ रही थी। जो प्रशासन द्वारा उस बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 3 साल की जो मासूम है मौत और जिंदगी की जंग से वो लगातार जूझ रही है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो उस तक भोजन और पानी की जो व्यवस्था है वो पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो बात सामने निकली है, एनडीआरएफ के जो अधिकारी है उनके मुताबिक अनकॉन्शियस जो बच्ची की हालत बताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मूवमेंट नहीं देखा जा रहा, तो शायद वो अनकॉन्शियस हालत में बच्ची हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं उस तक भोजन पानी, क्योंकि जो गड्ढे में मिट्टी का जो भराव है, जो आसपास की जो मिट्टी इकट्ठी हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उस तक जो पानी है, भोजन है, वो पहुंचाने में भी काफी समय का जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हीरालाल, एक और बात बताइएगा, क्या मौके पर अभी तक डीएम नहीं पहुंचे हैं? क्या डीएम से आप कुछ बातचीत हुई है? जी, हमने
कल हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना उनके क्षेत्र में घटित होती है और डीएम यहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि डीएम है जो छुट्टी पर हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो एडीएम है, एसपी है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है। हालांकि जो जिला कलेक्टर हैं वो अवकाश पे होने की वजह से मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं, जिले के जितने भी तमाम अधिकारी, आसपास के जो एसडीएम है, डीएसपी है, एसएचओ है, मैं जाते के यहाँ मौके पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्ची को बाहर निकालने की जो तमाम प्रयास है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन जो परिजनों में चिंता है, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो परिजनों को कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की लेकर जो आशंका है वो उनके चेहरों पे देखने को मिल सकती है। हालांकि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करके इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। जी, बैंड, अब जो कार्रवाई एल बैंड के जरिए निकालने की हो रही थी वो अब फेल हो चुकी है या एल बैंड से भी निकालने की कोशिश की जा रही है और फाइलिंग मशीन की भी वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन का 2 प्लान इन्होंने बनाया था, ए प्लान और बी प्लान। ए प्लान के तहत जो देसी जुगाड़ू टेक्निक होती है वो पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पे उनके द्वारा की जा रही थी। एल बैंड इस गड्ढे में डाला गया था, साथ में जो रिंग बनाकर भी बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आया। उसके बाद प्रशासन ने बी प्लान पे काम शुरू किया और कल उन्होंने पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने का निर्णय लिया और पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया। आज देर रात को पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है और अब जो ये जेसीबी से गड्ढा खोदा गया जा रहा है, इस गड्ढे के जरिए 120 फीट तक जो खुदाई ड्रिल किया जाएगा। हालांकि जो एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ऑपरेशन को अंजाम देने में प्लान ए और बी दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से बच्ची को सकुशल बाहर निकालना है, यही उनका प्लान है। लगातार जो पाइलिंग मशीन है वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो गड्ढा है जहां पे जेसीबी की सहायता से जो गड्ढा खोदा जा रहा है, इसके बाद पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी और पाइलिंग मशीन से 120 फीट 130 फीट की जो गहराई तक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद जो एक 6 से 7 फीट का एक होल बनाया जाएगा, यानी कि एक सुरंग बनाई जाएगी। उस सुरंग के जरिए पाइप डालकर, एक रोड डालकर, एक हुक डालकर, जिसको हुक की सहायता से उस बच्ची को गड्ढे से बाहर निकालने का जो कार्य है वो अंजाम दिया जाएगा। जी, अच्छा, मतलब अभी फाइलिंग मशीन मौके पे पहुंची नहीं है, अभी वो पहुंचेगी, फिर वो गड्ढा बनाएगी, फिर 6 से 7 फीट की दूरी सुरंग बनाया जाएगा, तब बच्ची को निकाला जाएगा, ये आप बता रहे हैं? और एल बैंड के जरिए जो निकालने की कोशिश की जा रही थी हीरालाल, पाइलिंग मशीन मौके पे तो पहुंच चुकी है, घटनास्थल के पास पहुंच चुकी है, ड्रिल भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफी समय बाद प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया। उसके बाद पाइलिंग मशीन को बुलाया गया और पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंच भी चुकी है। लेकिन जिस जगह गड्ढा खोदा जा रहा है, जो बोरवेल है, जिस जगह घटना घटित हुई, बच्ची जिस बोरवेल में फंसी हुई है, उसके पास जो प्रारंभिक तौर पे जो खुदाई होती है 10 फीट की खुदाई, जो जेसीबी की सहायता, क्योंकि जब ड्रिल करेगी तो आसपास का जो जमीन, आसपास का जो एरिया है वो कंपन करेगा, क्योंकि भारी मशीन आती है और भारी मशीन में जब ड्रिल होता है तो कंपन जरूर होता है जमीन में, और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, क्योंकि इस बोरवेल से जो लोहे के पाइप थे वो निकाल लिए गए थे। अब इस बोरवेल में जो गड्ढा है उसमें केवल मिट्टी है, तो मिट्टी कहीं धंस न जाए और बच्ची को नुकसान ना हो। लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो पाइलिंग मशीन है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो आपको जरूर हालांकि जो धुंध है, जो कोहरा है, उसकी वजह से हल्की जो पाइलिंग मशीन के जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, काफी ऊंचाई तक जो ड्रिल मशीन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जो पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है, कुछ देर में जल्दी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस पाइलिंग मशीन के द्वारा, जो प्लान भी प्रशासन ने बनाया था वो शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार पाइलिंग मशीन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं, लगातार उनके द्वारा 40 घंटे से ऑपरेशन उनका बच्ची को बाहर निकालने के लिए जारी है। जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश कुमार, वो बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करके को लॉक कर रखा और उसको धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या है कि ल्यूज मिट्टी है, एक दिन पहले केसिंग हटाई गई है और चिकनी मिट्टी है, तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को नीचे ले जाते हो तो उसके चिपक जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। अभी कितना ऊंचा उठा लिया गया, बच्ची कितनी ऊपर आ चुकी है? लगभग जो है 15 फीट के आसपास। उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है बच्ची जल्दी बाहर आएगी? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, दोनों प्रोसीजर एक साथ चल रहे हैं। और प्लान सब दोनों चल रहे हैं, ए और बी दोनों? हाँ, दोनों प्लान। तो ये एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश